हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुणों के बारे में बता रहा हूँ। इनमें से हमारा एक गुण है कि मोनो हैलो एल्केन के रासायनिक गुण में एक गुण है एमीनों के संश्लेषण में, अर्थात मोनो हैलो एल्केन से एमीन कैसे प्राप्त होते हैं। जब एल्केन पर मोनो हैलो एल्केन पर अमोनिया प्रवाहित की जाती है तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। इससे जो है हमारे तीन तरह के एमीन मिलते हैं, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। जैसे कि मोनो हैलो एल्केन हमारे क्या होते हैं, इनका रासायनिक सूत्र है RX। इन पर अमोनिया प्रवाहित करें NH3, प्रवाहित करने पर यह H और X दोनों जो होते हैं HX के रूप में हाइड्रोजन हाइलाइट यहां से बाहर निकल जाता है और यहां से बनता है हमारा क्या R NH2, अर्थात यहां पर हमारा प्राथमिक एमीन प्राप्त हुआ। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, R के जगह पर हमारा एल्किल समूह है। एल्किल समूह में यदि हम मेथिल रखें CH3 और X के जगह पर हम ब्रोमीन रखें Br, अर्थात मेथिल ब्रोमाइड लें और यहाँ अमोनिया NH3, तो यह रिएक्शन करके क्या बनेंगे हमारे CH3 NH2 मेथिल एमीन, और यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हमारा बाहर निकल जाएगा। अब हमारा यह प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन से हमको द्वितीयक एमीन बनाना है, तो क्या करेंगे हम मोनो हैलो एल्केन पर जब प्राथमिक एमीन का अभिक्रिया कराएंगे RNH2 का, तो यहां से अमोनिया से फिर से एक हाइड्रोजन का विस्थापन होगा हाइड्रोजन परमाणु द्वारा, और यह क्या बनेगा H पुनः बाहर निकल गया, हाइड्रोजन हाइलाइट बाहर निकला और यहां पर दो एल्किल समूह बने। यह बना R NH और R, अर्थात यह क्या हुआ हमारा द्वितीयक एमीन। द्वितीयक एमीन हमारा क्या होते हैं कि अमोनिया से दो हाइड्रोजन परमाणुओं का विस्थापन दो एल्किल समूहों द्वारा जब होता है तो ऐसे एमीन हमारे द्वितीयक एमीन कहलाते हैं। एक एग्जांपल इसका लेते हैं, यदि हमारा R के जगह पर एल्किल समूह का मेथिल रखें और X के जगह पर Cl रखें, और यहाँ R के जगह पर हमारा CH3 एल्किल समूह है और यहाँ NH2, तो यह रिएक्शन करके बनेंगे हमारे CH3, दोनों एल्किल समूह किनारे लगेंगे NH और CH3 प्लस HCl, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड हमारा बाहर निकल गया। यहाँ पर जो है यह बना हमारा डाईमेथिल एमीन। यह हमारा द्वितीयक एमीन है, इसका नाम क्या है डाईमेथिल एमीन। इसी तरह से द्वितीयक एमीन को पुनः यदि हम अभिक्रिया कराएं मोनो हैलो एल्केन से, अर्थात RX का पुनः अभिक्रिया कराएं द्वितीयक एमीन से, अर्थात R NH और R से रिएक्शन करें, तो फिर यहां से हाइड्रोजन और एमीन समूह से हाइड्रोजन जो है पुनः प्रतिस्थापित होकर के क्या बनाएंगे HX, हाइड्रोजन हाइलाइट बाहर निकलता जाएगा और यह बनेगा क्या RN R और R। यह हमारा क्या बना तृतीयक एमीन। तृतीयक एमीन हमारे क्या होते हैं, जब अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन परमाणु तीन एल्किल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो प्राप्त हमारे एमीन क्या होते हैं तृतीयक एमीन। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं,
R के जगह पर यदि हम CH3 और X के जगह पर Cl, हाइड्रोजन परमाणु हम क्या लिए, क्लोरीन लिए, और यहाँ R के जगह पर CH3 NaH और R के जगह पर फिर क्या रखें, CH। तो यहां से हमको पुनः क्या प्राप्त होंगे, पुनः जो हमारा यौगिक बनेगा वह यौगिक क्या होगा, CH3N CH3 और यहाँ CH3, इसको हम क्या कहेंगे, ट्राईमेथिल एमीन, और यहां से HCl हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड बाहर निकल गया। यह था एमीनों के संश्लेषण में मोनो हेलोएल्केन का उपयोग, या कह सकते हैं कि मोनो हेलोएल्केन के गुण का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार के एमीन बना सकते हैं। अब अगली हमारी विधि है एल्किल साइनाइड के विचरण में, एल्किल साइनाइड के संश्लेषण में, इसको हम क्या कहेंगे, एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड के संश्लेषण में भी मोनो हेलोएल्केन का उपयोग हम कर सकते हैं। अब एल्किल साइनाइड में हमारा कैसे बनेगा कि जब मोनो हेलोएल्केन पर सोडियम साइनाइड अथवा पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग हम प्रवाहित करेंगे तो वहां से हमको एल्किल साइनाइड प्राप्त होगा। पुनः इसको बोला है कि मोनो हेलोएल्केन पर अर्थात RX पर जब हम सोडियम साइनाइड अर्थात क्षारीय साइनाइड NaCN प्रवाहित करें तो यहां से Na और X दोनों हमारे बाहर निकल करके सोडियम का हैलाइड हमारा बाहर निकल जाएगा, और यहां पर हमारा क्या मिलेगा, RCN अर्थात एल्किल साइनाइड। साइनाइड बना, जैसे कि एग्जाम्पल में हम यहां रखें, R के जगह पर हम C2H5 रखें अर्थात एथिल समूह रखें, और X के जगह पर Cl अर्थात एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन लिए, और यहाँ NaCN सोडियम साइनाइड आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, C2H5 और Cn प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड हमारा बाहर निकल गया। इसी तरह से यदि हम हेलोएल्केन पर पोटेशियम साइनाइड, क्योंकि पोटेशियम जो है सोडियम से अत्यधिक सक्रिय धातु है, इसलिए यह और तेजी से इसमें से हाइड्रोजन परमाणुओं को आसानी से विस्थापित करेगा। तो यहाँ पर मोनो हेलोएल्केन लिए और यहाँ पोटेशियम साइनाइड CN लिए, यह आपस में रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, पोटेशियम और हाइड्रोजन परमाणु आपस में बाहर निकल करके KX, पोटेशियम हैलाइड हमारा बाहर निकल गया और बना क्या, RCN। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम यहाँ R का एल्किल समूह जो है C2H5 और X के जगह पर हम ब्रोमीन लिए C2H5Br और यहाँ पर है KCN पोटेशियम साइनाइड। तो यह अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, C2H5CN अर्थात एथिल साइनाइड बनाएगा, और यह बना क्या हमारा KBr पोटेशियम ब्रोमाइड यहां से बाहर निकल जाएगा। अब हमारा अगली विधि है, इसमें आइसोसाइनाइड का भी हम विचरण कर सकते हैं। एल्किल आइसोसाइनाइड का भी हम मोनो हेलोएल्केन से संश्लेषण कर सकते हैं। अब हमारा है एल्किल
आइसोसाइनाइड। पहले हम जान लेते हैं कि साइनाइड क्या होते हैं और आइसोसाइनाइड क्या होते हैं। हमारे साइनाइड वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन की तीनों संयोजकताएं जो हैं, तीन संयोजकताएं नाइट्रोजन से और एक संयोजकता एल्किल समूह से होती है, तो ऐसे यौगिक हमारे क्या होते हैं, साइनाइड कहलाते हैं। और आइसोसाइनाइड क्या होते हैं, आइसोसाइनाइड हमारे वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन की एक संयोजकता नाइट्रोजन की एक संयोजकता एल्किल समूह द्वारा जुड़ी होती है और दो संयोजकता जो है कार्बन के द्वारा। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉनों के साझा करने की क्षमता होती है, 3 और अधिक से अधिक 5। तो यह हमारे दो बंध जो होता है, एक बंध जो है इधर जो है सहसंयोजक बंध है, एकल बंध बनाएगा और दूसरी तरफ नाइट्रोजन जो है कार्बन के साथ जो है सहसंयोजक बनाएगा। लेकिन इसके साथ साथ यह क्या करेगा, कार्बन को बैलेंस होने के लिए हमको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए यहाँ पर एक उप सहसंयोजक बंध भी होता है। दोनों की संरचनाओं में अंतर होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं साइनाइड और इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड हमारे क्या होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन की एक संयोजकता जो है एल्किल समूह द्वारा और शेष संयोजकताएं जो हैं कार्बन के साथ जुड़ी होती हैं। नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन बाह्य कोश में होते हैं, आइसोसाइनाइड में हमारे 5 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है और यहाँ पर साइनाइड में केवल 3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है। तो हम अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, एल्किल आइसोसाइनाइड का संश्लेषण करेंगे। अब एल्किल आइसोसाइनाइड कैसे प्राप्त करते हैं हम, जब हम हैलोजन पर, हैलोजन नहीं, मोनोहैलो एल्केन पर सिल्वर साइनाइड प्रवाहित करते हैं। सिल्वर साइनाइड यदि हम प्रवाहित करें AgCN, तो यह क्या प्राप्त होता है, CN न होकर के सिल्वर अत्यधिक सक्रिय होने के कारण यह X के साथ जुड़ेगा और सिल्वर का हैलाइड बनाएगा AgX। और यहां पर क्या होगा, हमारी बैलेंसी जो है अब बदल जाएगी और यह कैसे बनेगा, RNC, अर्थात एल्किल आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में एल्किल समूह के साथ पहले हमारा क्या रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा और फिर हमारा क्या होगा, कार्बन होगा। और इसकी संरचना कैसे होती है, संरचना सूत्र में RN और यह डबल बैंड और एक हमारा उप सह संयोजक बंध और फिर क्या होता है, हमारा कार्बन होता है। ये ऐसे हमारी इसकी संरचना होती है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ R के जगह पर एल्किल समूह है तो यहाँ पर हम रखें C2H5 और यहाँ X के जगह पर Br अर्थात ब्रोमीन और यहाँ पर रखें AgCN। सिल्वर साइनाइड से यदि इसका रिएक्शन कराएं तो यह क्या प्राप्त करेगा, R की जगह पर हमारा है C2H5 और NC, अर्थात यहाँ एथिल आइसोसाइनाइड हमको प्राप्त हुआ और यहां से AgBr सिल्वर ब्रोमाइड हमारा बाहर निकल गया। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि हम यहां पर मेथिल क्लोराइड लें CH3Cl और यह हमारा है AgCN, तो यह हमारा क्या बन जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड CH3NC। यह क्या बना, मेथिल आइसोसाइनाइड और यहां से सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप हमको
प्राप्त हो जाएगा, जो कि बाहर हम निकालेंगे। इस तरह से हम मोनोहेलोएल्केन से एल्किल साइनाइड और एल्किल आइसोसाइनाइड बना सकते हैं। फिर अगला जो इसका उपयोग होता है, या कह सकते हैं इसका रासायनिक गुण होता है, वह होता है हमारा नाइट्रोएल्केनों के संश्लेषण में। किसमें होता है? नाइट्रोएल्केनों के संश्लेषण में। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन के संश्लेषण में पहले तो हम जान लेते हैं, इसमें नाइट्रोएल्केन हमारे दो तरह के होते हैं। एक नाइट्रोएल्केन होता है और दूसरा एल्किल नाइट्राइड होता है। जो हमारे नाइट्राइड के यौगिक होते हैं, नाइट्रेट के यौगिक जो होते हैं वे कैसे होते हैं? नाइट्रेट होते हैं एक, और दूसरे हमारे क्या होते हैं? नाइट्राइड। अब हमारे नाइट्रेट जो होते हैं, नाइट्रेट की संरचना सूत्र हमारी क्या होती है कि यहां पर R डबल बैंड O और NO2 समूह जो है एल्किल समूह से जुड़ा होता है, तो वे हमारे नाइट्रेट के यौगिक होते हैं। नाइट्राइड यौगिक या नाइट्रेट यौगिक कहलाते हैं। लेकिन नाइट्रेट की संरचना क्या होती है कि नाइट्रोजन की एक संयोजकता जो होती है एक एल्किल समूह द्वारा, और शेष संयोजकताएं जो होती हैं उनमें से एक ऑक्सीजन के द्वारा डबल बंध और एक जो है उप सह संयोजक बंध से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। तो ऐसे यौगिक हमारे होते हैं नाइट्रोएल्केन। नाइट्रोएल्केन को पुनः हम परिभाषित करते हैं। नाइट्रोएल्केन हमारे वे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें नाइट्रोजन की एक संयोजकता एल्किल समूह द्वारा और शेष संयोजकताओं में हमारी एक संयोजकता जो है ऑक्सीजन द्वारा द्विक बंध से जुड़ा होगा, और एक जो है उप सह संयोजक बंध द्वारा ऑक्सीजन की संयोजकता जुड़ी होगी। अर्थात NO2 का हमारा टोटल यह रिएक्शन होता है। अब हम नाइट्रोएल्केन का संश्लेषण करेंगे। तो नाइट्रोएल्केन में हम क्या करेंगे? जब मोनोहेलोएल्केन पर RX, मोनोहेलोएल्केन पर AgNO2 अर्थात सिल्वर नाइट्रेट का AgNO2 सिल्वर नाइट्रेट को हम प्रवाहित करेंगे, तो यह क्या बनाएगा? R डबल बैंड O और उप सह संयोजक बंध O, और यहां से AgEF सिल्वर हैलाइड हमारा बाहर निकल जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। यदि R के जगह पर हमारा है C2H5 और X के जगह पर हम ब्रोमीन लेते हैं Br और यहाँ AgNO2, तो यह बनेगा क्या? R के जगह पर है एथिल समूह, तो यहाँ C2H5 और NO2 प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड हमारा बाहर निकल गया। इसी तरह से जैसे हम नाइट्रोएल्केन का संश्लेषण किए हैं मोनोहेलोएल्केन से, उसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? एल्किल नाइट्राइड का भी संश्लेषण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एल्किल नाइट्राइड का भी हम संश्लेषण कर सकते हैं मोनोहेलोएल्केन से। एल्किल नाइट्राइड हमारे एल्किल नाइट्राइड क्या होते हैं कि वे कार्बनिक यौगिक जिनमें नाइट्रोजन की एक संयोजकता सिंगल बंध के द्वारा ऑक्सीजन से और डबल बंध के द्वारा दूसरे ऑक्सीजन से जुड़ी होती है। इसमें संरचना हमारी बदल जाती है। नाइट्रेट में हमारा क्या होता है? नाइट्रेट हमारे
कुछ इस तरह से होते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है सीधे एल्किल समूह से और शेष जो है NO2 समूह की संयोजकता जो है ऐसे जुड़ी होती है। तो यह हमारे होते हैं नाइट्रेट और यह होते हैं हमारे नाइट्राइट। नाइट्राइट और नाइट्रेट में जो है दोनों में NO2 समूह ही जुड़ा होता है, लेकिन NO2 समूह की संयोजकताएं या संरचनाएं हमारी बदली होती हैं, इसलिए इनको अलग अलग नाम से हम परिभाषित करते हैं। अब नाइट्राइट का संश्लेषण कैसे होगा कि जब हम सोडियम अथवा पोटेशियम नाइट्रेट को मोनोहैलोएल्केन पर प्रवाहित करते हैं तो वहां से हमको एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होता है। अब यहाँ मोनोहैलोएल्केन RX है और यहाँ पर मान लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट KNO, पोटेशियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्रेट। जब सारी नाइट्रेटों से इसका रिएक्शन करेंगे तो यह बनाएगा एल्किल नाइट्राइट। अब यहां से बना क्या R एल्किल नाइट्राइट हमको प्राप्त हुआ या, और यहां से क्या मिला KX पोटेशियम हैलाइड हमारा बाहर हो गया। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। यदि हम यहाँ एल्किल समूह के जगह पर मेथिल समूह रखें CH3 और X के जगह पर Cl अर्थात मेथिल क्लोराइड और यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट KNO, पोटेशियम नाइट्रेट से इसका रिएक्शन कराए तो यह क्या बनेगा CH3 NO2 और यहाँ KCl पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकला और यहाँ पर क्या बना मेथिल नाइट्राइट। क्या प्राप्त हुआ यह हमको मेथिल नाइट्राइट, इसका नाम है। एक और इसका लेते हैं कि यदि हम सोडियम नाइट्रेट से रिएक्शन करें तब क्या होगा, तो यह हमारे मोनोहैलोएल्केन है और यह सोडियम नाइट्रेट NO2 से इसका रिएक्शन करें तब भी यह क्या बनेगा RONO और यहां पर हमारा निकलेगा NaX सोडियम हैलाइड हमारा बाहर निकलेगा। अब यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। R के जगह पर C2H5 अर्थात एथिल समूह और X के जगह पर Br अर्थात एथिल ब्रोमाइड लिए और यहां पर NO2 सोडियम नाइट्रेट। तो यह बना क्या हमारा C2H5 NO2 एथिल नाइट्राइड बना और यहां से NaBr सोडियम ब्रोमाइड हमारा बाहर निकल गया। इस तरह से हम मोनोहैलोएल्केन से एल्किल नाइट्राइड और एल्किल नाइट्रेट बनाते हैं। नाइट्रेट कब बनेंगे, जब यहां पर सिल्वर नाइट्रेट का हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा एल्किल नाइट्रेट या नाइट्रोएल्केन प्राप्त होंगे। और यदि हम क्षार धातुओं के नाइट्रेट से अभिक्रिया कराएं जैसे कि सोडियम नाइट्रेट अथवा पोटेशियम नाइट्रेट से, तो यह हमारे बनाएंगे क्या एल्किल नाइट्राइट अलग अलग प्रकार।